हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अपने अध्याय 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म अर्थात पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। वैसे बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोज तक देखा कि मैंने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जितनी भी विधियाँ होती हैं सब के बारे में बता दिया है। मैंने आपको सिखाया था कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसको हल करने की मुख्यतः 2 विधियां होती हैं। पहली विधि को हम बोलते हैं ग्राफीय विधि, दूसरी विधि को बोलते हैं बच्चों बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में 3 विधियां होती है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। सभी विधियों के बारे में हमने डिस्कस कर दिया है और आप लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे होंगे। अब बारी है कि बच्चों की हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 का सोल्यूशन प्रोवाइड कराने चल रहे हैं जो कि हमारी ग्राफीय विधि पर डिपेंड करती है। सो आप लोग ग्राफीय विधि को एक बार हल्का सा रिकॉल कर लें अपने माइंड में। आपको मैंने वहां पर सिखाया था कि किस तरीके से ग्राफीय विधि से किसी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं। हमने आपको बताया था बच्चों कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को पहले बनाते हैं, उसके बाद वहां पर उसका हम लोग आलेख खींचते हैं। जब आलेख खींचते हैं तो हमें वहां पर 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं। वो सरल रेखाएं जिस बिंदु पर जाकर के प्रतिच्छेद करती हैं वही उस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाता है। तो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने चल रहे हैं बच्चों, जिसका पहला क्वेश्चन है अगर निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कुछ समस्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, उनका यूज करते हुए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को बनाना है। उसके बाद फिर उसको आलेखीय विधि से हमें हल करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों, हमारा पहला पार्ट क्या बोल रहा है। पहले हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उसको आलेखीय विधि से हल करेंगे। कह रहा है बच्चों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी थे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मानेंगे, माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बच्चों हम मान लेते हैं, मान लीजिए X लड़के जो है उस प्रतियोगिता में भाग लिए थे तथा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले, यहाँ लिख देंगे लड़कियों की संख्या बराबर y। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों, हमने आपको पहले से भी सिखाया है कि जब कभी भी आप इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे तो 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाने की आपको 2 कंडीशन दी गई होगी। उनका यूज करते हुए हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, प्रथम शर्ता अनुसार। देखिएगा बच्चों, क्या बोलेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या कह रही है, x धन y बराबर 10 होगा, क्योंकि उसने कहा कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी होने, मतलब लड़के और लड़की मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ठीक बच्चों, अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार ना। दूसरी शर्त क्या कह रही है, दूसरी शर्त करी बच्चों की y माइनस x जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, माने y माइनस x बराबर 4 होगा। ये बच्चों समीकरण नंबर 2 हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, दी गई शर्त का यूज करते हुए 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को बना लिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इनको आलेखीय विधि से हल करना है। उसके लिए हमें दोनों के लिए टेबल बनाना होगा, उसको ले जाकर के ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना होगा। तो आइए करते हैं। यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। ध्यान देना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बच्चों, x + y = 10 है। तो यहाँ से y = हम लोग 10 - x लिख सकते हैं। यहाँ पर टेबल बना लेंगे, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। मैंने आपको सिखाया है कि कम से कम हम लोग 3 मान ज्ञात करते हैं, तब ले जा करके उसको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहला मान बच्चों यहाँ पर आप रख दीजिए, क्या यहाँ पे रख दीजिए आप लोग, छोटा छोटा मान रखिए, 5
तो 5 आएगा, 6 रखो बच्चों तो कितना आएगा 4 आएगा ना। उसके बाद मान लीजिए 3 रख दीजिए यहाँ पर x का मान तो 7 आएगा। देखो x का मान 5 रखे, 5 5 10 में से 5 घटा 5, 6 रखे 10 में से 6 घटा 4, 3 रखे 10 में से 3 घटा कितना आ गया 7 आ गया। ये पहले के लिए हो गया। दोबारा फिर यहाँ पे ले लेंगे बच्चों हम लोग क्या, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है बच्चों, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, इसको y इज इक्वल टू उधर ले जाएंगे, x प्लस 4 हो जाएगा ना। देखो ध्यान से, चलो सॉल्व करो। यहाँ पर ये बच्चों टेबल बनाओ, क्या लिखोगे x और यहाँ लिखोगे y। कम से कम 3 मान हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं और उसको ले जाकर के ग्राफ पेपर पे फिर प्लॉट कर देते हैं। x का मान बच्चों चलो यहाँ पर आप रख दो, चलो 3 रख देते हैं, तो 4 3 7। यहाँ y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। एक बार -4 रख दो तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। और एक बार x का मान 0 रख दो तो y का मान 4 आ जाएगा। प्रयास किया जाए कि 0 आ जाता है तो आसानी होती है। कहोगे सर यहाँ पर भी 0 आप ला सकते थे बच्चों, यहाँ 10 रखना पड़ता, थोड़ा बड़ा मान होता, ग्राफ को प्लॉट करने में दिक्कत होती। ये सारी बातें ध्यान देनी होती हैं। जब कभी भी आप ग्राफ बनाएं तो ये ध्यान रखें कि बहुत बड़े बड़े मान का प्रयोग ना करें। ज़्यादा बड़े बड़े मान का प्रयोग करेंगे तो ग्राफ में प्लॉट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से बच्चों हल करेंगे। ये जो है हमारा y तैयार हो गया और उसके बाद इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, x अक्ष अपना बोल देते हैं। ये हो गया x डैश और ये हो गया बच्चों क्या, y डैश। समझते चलना आराम से। अब देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर लिख लिया। इधर नेगेटिव में लिख लेते हैं बच्चों क्या, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर ऊपर रखिए, यहाँ लिखेंगे बच्चों +1 2 3 4 5 6 7 तक ले लेते हैं। अब नीचे निगेटिव वाला भी बना लेते हैं। -1 -2 -3 -4 -6, बस हो गया इतना ना। अब पहला प्लॉट करो बच्चों 5,5, ठीक है। 5,5 ये 5 है, इधर से भी 5 लेकर के आएंगे लगभग यहाँ कहीं आकर के, ये देखिए थोड़ा और इधर जा रहा है, यहाँ पर ये सीधी रेखा और इधर आएगा ये देखिए 5 पर आकर 5,5, ठीक है। 5,5 यहाँ अगर हमारे पास स्केल वगैरह होगी ज़्यादा सही बनेगा। 5,5 फिर क्या बच्चों 6,4 ना, ये 6 है और ये 4 की सीधी यहाँ पे आएगा, ये 6,4 यहाँ पर हो गया। अगला क्या है बच्चों 3,7 है ना, तो 6,4 5,5 था, 6,4 था, अब 3,7 है ना, 3,7 यहाँ कहीं आकर के पड़ेगा, ये 3,7। अब क्या करो बच्चों, इन पॉइंट को मिलाती हुई आराम से आप क्या करो, लाइन इस तरीके से खींच दो। ये जो पहली वाली लाइन थी इसका ग्राफ आपके सामने तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन की बात करेंगे, इसके लिए भी ग्राफ खींचेंगे। 3 और 7, 3,7 यही सेम पॉइंट होगा बच्चों, सेम पॉइंट होगा, ठीक है। दूसरे कलर से कर देते हैं 3,7, फिर -4,0, -4,0 मतलब ये होगा हमारा पॉइंट। उसके बाद बच्चों 0,4, तो 0,4 ये होगा। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, मिलाते हुए ऐसे लाइन खींच देंगे। देख रहे हैं आप लोग, इसको हमने खींच दिया। अब देखो बच्चों, ये हमारे सामने इसका आलेख तैयार है। आप चाहें तो रेखाओं का नाम भी लिख सकते हैं। ये किसके लिए बनी है बच्चों, x + y = 10 के लिए आलेख खींचा गया है ये। और दूसरा वाला जो हमारा इक्वेशन बना था ये था बच्चों y - x = 4 था, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड था। अब हमें इसका सोल्यूशन चाहिए। किस पॉइंट पर इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, जहाँ इंटरसेक्ट किया है बच्चों ये पॉइंट हमारा 3,7 यहाँ से मिल रहा है, अर्थात यहाँ बच्चों आपको मिल रहा है x = 3 एंड y = 7। इसका मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर कितनी थी, 3 थी, और लड़कियों की संख्या कितनी थी, 7 थी। यहाँ लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिख देंगे अर्थात प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर 3, और फिर लिख देंगे लड़कियों
की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात ना, कितना आसान सा क्वेश्चन था। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से। आप जब लोग बच्चों आप लोग ग्राफ पेपर का यूज़ करेंगे तो क्वेश्चन और भी आसानी से वहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। कह रहा है बच्चों 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। आराम से कर लेंगे। मान लेंगे माना एक पेंसिल का दाम बराबर x रुपया और एक कलम का दाम बराबर y रुपया, तो 5x + 7y = 50 हो जाएगा और 7x + 5y = बच्चों आप करोगे तो 46 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, आप लोग फर्स्ट के दोनों पार्ट को कर सकते हो। वीडियो को पास करके बच्चों इस क्वेश्चन को नोट करिए, देन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बट बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बोर्ड एग्जाम हो या आपका होम एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बताएं कि इस ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम आता है, उसके बेसिस पे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर। करें बच्चों अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। पहले एक बार रिकॉल करते हैं बच्चों। हमने आपको सिखाया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप होता है वो A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 होता है। हम करते क्या हैं, यहाँ पर x के y के और कांस्टेंट टर्म के गुणांकों की तुलना करते हैं, जिसमें 3 कंडीशन आपको बताई गई थी। कि पहली थी अगर A1/A2 भाई साहब इक्वल नहीं होते हैं B1/B2 के, तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं बच्चों, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। और इस सिचुएशन में दिए गए समीकरण के केवल एक हल होते, इसको अद्वितीय हल कहते हैं और इस कंडीशन को संगत हल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरी शर्त बताई गई थी कि A1/A2 बच्चों इक्वल हो जाए B1/B2 के, लेकिन इक्वल ना हो ये C1/C2 के। इस केस में आपको बताया गया था कि रेखाएं जो होती हैं बच्चों समांतर होती हैं और जब समांतर होंगे दूसरे को काटेंगी नहीं, तो इस सिचुएशन में समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। साथ ही साथ इसको असंगत हल के नाम से जाना जाता है। अभी उसका भी यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं रिकॉल कर दे रहा हूँ सब कुछ। तीसरा आपको सिखाया गया था बच्चों कि अगर A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल हो और इक्वल हो C1/C2 के, तो इस केस में जो रेखाएं होती हैं बच्चों कैसी होती हैं, समपाती होती हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरी होकर के जाती है। इसलिए इसके अनंत हल होते हैं और इसको आश्रित संगत के नाम से जाना जाता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये टॉपिक मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुका हूँ। देखो आप लोग देख रहे होंगे बच्चों की चैप्टर 3 को काफ़ी अलग तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पहले मैंने सारी विधियों के बारे में डिस्कस इसलिए कर दिया क्योंकि जब उनको आपको पता होगा ना, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा मजा आएगी। तो ये सारी बातें बता चुके हैं, फिर भी रिकॉल कर दिए। अभी आप लोग नहीं नोट किए तो इसको नोट कर लीजिए। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे बच्चों हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इस पहले क्वेश्चन की बच्चों। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, हम क्या करेंगे, A1/A2 फाइंड करेंगे सबसे पहले। देखो बच्चों, यहाँ से आप जब A1/A2 निकालोगे, यहाँ 5 है यहाँ 7 है, तो कितना आएगा 5/7 आएगा। बच्चों B1/B2 इसके लिए निकालोगे तो -4/6 आएगा। देखो -4/6, इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करके -2/3 लिख सकते हैं। सही है। और बच्चों जब आप यहाँ से C1/C2 निकालोगे तो आपको 8/9 मिलेगा, वो भी माइनस में। अब देखो क्या A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, नहीं है। आप यहाँ बोल दिए चूँकि A1/A2 जो है वो इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इस केस में मैंने बताया कि रेखाएं कैसी होंगी, प्रच्छेदी होंगी। यहाँ बोल देंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। जब इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग तो वह रेखाएं दूसरे को जा करके किसी न किसी बिंदु पर बच्चों प्रतिच्छेद जरूर से जरूर करेंगी। ठीक है, बातें क्लियर हो रही होंगी।
आइए हम लोग अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। यहाँ पर हमें कौन सी कंडीशन मिलने वाली है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखो सेकेंड पार्ट जो हमें गिवन है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिए और इसको हम लोग बच्चों क्या कर लिए, इक्वेशन सेकेंड ले लिए। ठीक है, अब क्या करोगे, A1/A2 बच्चों निकालोगे। A1/A2 का मतलब क्या होगा, 9/18, मतलब A1/A2 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1/2। ये आपको A1/A2 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, फिर क्या मिलेगा बच्चों, B1/B2 का मतलब हो जाएगा 3/6। तो B1/B2 इज इक्वल टू आल्सो बच्चों 1/2 आपको मिल जाएगा। चलो A1/A2 B1/B2 क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब क्या करोगे आप, अब चलो निकालो C1/C2। क्या निकालोगे, C1/C2 निकालोगे। तो C1/C2 कितना मिलेगा बच्चों आपको, 12/24। तो C1/C2 इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पर मिल गया। तो देखो आपको क्या मिल रहा है बच्चों, इस केस में आपको A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल मिल रहे हैं। यहाँ पर आप कह दोगे, यहाँ चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2, अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। देखो इसने पूछा है ना, समांतर होंगी, प्रच्छेदी होंगी या समपाती होंगी। तो कैसी होंगी रेखाएं, अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से होकर के गुजरेंगी। समझ में आ रही बातें बच्चों। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर हो, लॉजिक पता हो, देन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। आइए हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है बच्चों, यहाँ पर आप क्या करोगे, A1/A2 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 6/2। अब 2 3 6 होता है ना, तो A1/A2 जो बच्चों मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा, 3/1 मिलेगा। चलो भाई B1/B2 बच्चों निकालोगे, A1/A2 कितना मिला है, 3/1 मिला है। B1/B2 निकालोगे बच्चों -3/-1 मिलेगा। तो यहाँ से आपको B1/B2 आल्सो इज इक्वल टू 3/1 मिल रहा है। सही है। अब क्या निकालोगे बच्चों, C1/C2। जब C1/C2 आप यहाँ से निकाल लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10/9 मिलेगा। ये C1/C2 मिल गया। देखो तो भाई यहाँ पर कौन सा केस मिल रहा है बच्चों, यहाँ पर A1/A2 जो है वो इक्वल हो रहा है B1/B2 के, लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है C1/C2 के। तो इस केस में रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। आप यहाँ बोल दीजिएगा, यहाँ चूंकि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल नहीं है C1/C2 के, अतः रेखाएं कैसी होंगी बच्चों, समांतर होंगी। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर लिया। और हमने आपको स्टार्टिंग में भी अभी भी आप लोगों को बताया क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग इसको खूब ध्यान से समझिए और इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। देन हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। जब भी हम कहें बच्चों वीडियो को रोक करके कंसेप्ट को नोट कर लीजिए, तो वीडियो को आप वहाँ पे रोका करिए और जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है उसको नोट कर लिया करिए। और कहीं नहीं समझ में आए तो वीडियो को पीछे करके आप उसको देख सकते हैं ना। ये वीडियो आपके पास हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, जब भी आपको दिक्कत होगी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखे हो बच्चों, अपनी बुक निकाल लीजिए। बुक लेकर के बैठे होगे आप लोग ना। मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ बच्चों कि आप लोग हमेशा अपनी बुक अपने पास लेकर के बैठा करिए, तभी मजा आएगी पढ़ने में ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों क्या बोल रहा है, करा अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। बच्चों 2 केस में संगत होते हैं। किस किस केस में, माने जब सॉल्यूशन होगा तो वो संगत होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो असंगत होगा। मतलब A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, सॉल्यूशन होते हैं, हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, वहाँ पर वो संगत कहलाएगा। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल नहीं है C1/C2 की, लाइन्स पैरेलल होती हैं, वो असंगत कंडीशन कहलाता है क्योंकि वहाँ पर कोई हल नहीं होता है। थर्ड कंडीशन आपको अभी मैंने बताया, A1/A2 इक्वल हो B1/B2 की, इक्वल है C1/C2 के, यहाँ पर हल होते हैं, अनंत हल होते हैं, इसको आश्रित संगत के नाम से जाना जाता है। तो उसको भी संगत की कैटेगरी में ही हम लोग लेकर के चलते हैं। तो आइए देखिए बच्चों, हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों हमारा वो कितना है, 3x + 2y
इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ये दूसरा इक्वेशन हमारे पास जो दिया है बच्चों कितना है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। ये हमारा दो इक्वेशन दिया गया है, हमें बताना है बच्चों कि इसका जो हल होगा वो संगत होगा या असंगत होगा, ठीक है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर a1/a2 निकालोगे। a1/a2 आपको कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, a1/a2 3/2 नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही b1/b2 निकालोगे बच्चों तो कितना मिलेगा, 2/-3। दिस इम्प्लाइज दैट -2/3 हो गया। फिर बच्चों c1/c2 निकालोगे तो 5/7 बनाएगा। अच्छा, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि सर 5 को इधर करके तब तुलना करिए। तो बच्चों अगर दोनों में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म लिखा हुआ है दोनों इक्वेशन में, तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। जैसे 5 इधर होता, इधर यहाँ पर, मतलब जैसे कहने का मतलब हमारा ये ही, अगर ये ऐसे लिखा होता 3x + 2y - 5 = 0, ये लिखा होता, और ये ऐसे ही लिखा होता, तब कंपेयर करने में प्रॉब्लम होती। दोनों एक ही रूप में है तो डायरेक्ट हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ क्या मिल रहा है, a1/a2 3/2 है, b1/b2 जो है आपका -2/3 है, तो दोनों आपस में इक्वल हैं क्या। आप यहाँ बोलोगे चूँकि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, अतः दिए गए, यहाँ लिख देंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, संगत या हल संगत होंगे ना, हल संगत होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग बच्चों आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ना, फिफ्थ पार्ट है, 5 पार्ट तक है। पहला मैंने आपको बता दिया, दूसरा और तीसरा, चौथा और पांचवा आप लोग आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी देन आप मुझे बता देंगे, तो उसको भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगर आप प्रयास करेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी यही बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। एक स्टेप बढ़ा दिया है, मतलब पहले आप चेक करोगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के संगत हल हैं या नहीं हैं। अगर संगत हल हैं तो उनको आपको ग्राफीय विधि से हल करना होगा। केवल एक ही केस में बच्चों आप हल करेंगे जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा ना। अनंत हल वाली कंडीशन में उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके अनंत हल होंगे, उन सभी को ज्ञात करना पॉसिबल नहीं होता है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस तरीके से आज के इस वीडियो के साथ आपको एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को मैंने आपको समझा दिया है। तो 1 to 4 आप होमवर्क में ध्यान रखिएगा, होमवर्क में ध्यान रखिएगा बच्चों, 1 to 4, ठीक है। 1 to 4 आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिए या कमेंट कर दीजिए वीडियो में, फिर भी हम लोग वहाँ पर ज़्यादातर आप प्रयास किया करिए कि हमें आप वीडियो, जब आपको वीडियो मिले बच्चों तो वीडियो में हमेशा आप प्रेजेंट लिखा करिए। वहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं दिखानी है, आपको केवल वहाँ पर प्रेजेंट कर देना है कि सर हमने वीडियो देख लिया है। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है वो मेरे पास आप व्हाट्सअप करिए, उसको हम आपका सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों 1 to 4 तक आसानी से आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन के बारे में। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि मैंने आपको आपकी संडे को होमवर्क दिया था कि आप लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट करके मेरे पास भेज दीजिए। कई सारे बच्चों ने मेरे पास नोट्स कंप्लीट करके उसकी PDF बना करके भेजी है। जो लोग नहीं भेज रहे हैं वो लोग अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग कंप्लीट करके मेरे पास भेज दें। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।